अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आज सुबह सुबह हम ये वीडियो कर रहे हैं क्योंकि कल हमने कोई वीडियो नहीं की। कल की थी वीडियो, लेकिन वो भी हमने सुबह की थी, मैच के बाद हमने कोई वीडियो नहीं की। कल हमने आपको बताया था कि सिडनी सिक्सर और सिडनी थंडर का आज मैच है और वो मैच इतना जबरदस्त रहा है कि आपको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं कि वो कैसा रहा है मैच। मैच हमने यहाँ पे एक्सप्लेन तो बस बहुत कम करना है, लेकिन उसके अंदर एक कंट्रोवर्सी हुई है बाबर आजम और स्टीव स्मिथ की, उसके ऊपर हम बात करते हैं। कल मैं आपको ये बता रहा था कि सिडनी सिक्सर जो है ना वो पूरा टूर्नामेंट जो है ना एक एवरेज प्लेयरों के साथ खेली है। बहुत सारे उसके अंदर एवरेज प्लेयर थे, वो बड़ा स्टार नहीं था, तो इस वजह से सिडनी सिक्सर ने वहां पे 2-3 मैचेस हारे। आज वो इस कगार पे खड़ी है कि लास्ट मैच अगर वो जीतते हैं तो वो क्वालिफाई करेंगे सुपर 4 के लिए, अगर वो हारते हैं तो फिर वो बाहर आएंगे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके प्लेयर कैसे थे। लेकिन कल जो मैच हुआ है वो जबरदस्त रहा है, उसके अंदर उनके बड़े स्टार आ चुके थे, जिसमें स्टीव स्मिथ आए हैं, रिचर्ड स्टार्क आए हैं, सैम करन आए हैं। उनकी परफॉर्मेंस भी आपके सामने है। वहां पे स्टीव स्मिथ ने 100 किया है, सैम करन ने 3 आउट किए हैं, रिचर्ड स्टार्क ने 2 आउट किए हैं और जबरदस्त वहां पे उन्होंने अब सबने अपनी परफॉर्मेंस दी है। और मैच शुरू हुआ था, सिडनी थंडर की बैटिंग से सिडनी सिडनी थंडर ने 190 रन का टारगेट दिया था सिडनी सिक्सर को, और 190 रन में कल अकेली एक सेंचुरी जो है ना उसकी डेविड वार्नर की थी। उसने भी ठीक ठाक बॉलरों का बरकस निकाला है और डेविड वार्नर तो किसी ने साथ नहीं दिया, नहीं तो ये 190 की जगह 230-40 होना था रन। और डेविड वार्नर जिस तरह खेलता है आपको पता है। लेकिन ये मैच ठीक ठाक चल रहा था, उसके अंदर अचानक एक मोड़ आया जब सिडनी सिक्सर जो है ना वो रन चेज करने मैदान पे उतरी स्टीव स्मिथ और बाबर आजम के साथ। तो शुरुआत में अच्छा मैच चल रहा था, जब 110 ओवरों में जो 11 ओवरों में 100 प्लस का जो है ना उन्होंने बना दिए थे रन, और पीछे थोड़े रन रह गए थे। बाबर आजम 47 पे थे, 39 गेंद पे, 38 गेंद पे, या स्टीव स्मिथ 61 पे खड़े थे। हुआ कुछ यूं है कि बाबर आजम ने एक शॉट मारा है लॉन्ग ऑन की तरफ और उन्होंने भागा है और सामने से स्टीव स्मिथ ने उनको भी रिस्पॉन्स दिया, मतलब कोई सिंगल नहीं लिया। तो बाबर आजम को उस बात पे बहुत गुस्सा आया कि उसने वहां पे सिंगल क्यों नहीं लिया। बेसिकली इसकी वजह ये थी कि उसने पहले इसको बताया था कि भाई जो सामने वाला एंड है, जो जहां से बाबर आजम खेल रहा था वो वाला नहीं, सामने वाला एंड जहां पे स्टीव स्मिथ खड़ा था, उस एंड की बाउंड्री छोटी है। पीछे मैनेजमेंट ने ये बोला है कि भाई उनके बीपीएल के अंदर एक रोल होता है पावर थ्रू को, या ऐसे कोई उसका रोल है, मुझे नाम नहीं पता, माफ करना नाम की वजह से। तो वो लगा दिया जाता है, उसके अंदर होता ये है पावर प्ले की तरह मैक्सिमम प्लेयर उसके अंदर होते हैं, 2 या 3 प्लेयर बाहर होते हैं दायरे के। तो फिर आपने जी भर के हिटें मारनी होती हैं। जब वो पावर थ्रू को लगा तो बाबर आजम ने पहला ही ओवर में मेरे ख्याल से 3 डॉट बॉलें कर दी। अब जहां हमें हिटिंग करनी थी वो बाबर आजम ने 1-2-3 डॉट बॉलें खेल दी। तो फिर मैच थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया स्टीव स्मिथ भी कि ये क्या कर रहा है ये बंदा। फिर उसने लास्ट बॉल पे सिंगल नहीं लिया। 1 ओवर पड़ा था पावर सुबो का, क्योंकि वो 2 ओवर का होता है, 10 ओवर से लेकर 18 ओवर के बीच आपने वो यूज करना होता है, आखिरी 2 ओवरों में नहीं होता। जब वो आप यूज कर लेते हो तो उसके बाद T20 की फील्डिंग जो होती है, 5 फील्डर वो बाहर होते हैं दायरे से। तो स्टीव स्मिथ ने जो आखिरी ओवर खुद खेला है पावर सुबह का, और उसने उस बंदे ने उस ओवर में 32 रन मारे हैं और वहां पे जो है ना उसने मैच को 1 साइडेड कर दिया। तो उसके ऊपर यहाँ पे बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है कि यार इसने ऐसा क्यों किया, सिंगल नहीं लिया, वो सिंगल देता उसने। अब ठीक किया या गलत, ये फैसला आपका है, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि। और कल से जो है ना बवाल मचा हुआ इंडियन मीडिया के ऊपर, आपको पता है बाबर आजम की बहुत ज्यादा उधर वो है, बाबर आजम को हेट करते हैं, पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा लोग हेट करते हैं। तो बाबर आजम के जितने भी हेटर्स हैं वो इस चीज को लेके बैठे हैं कि बाबर आजम की बेइज्जती होगी या बाबर आजम को बीपीएल छोड़ देनी चाहिए, ये है वो है, जैसे लोग बातें करते हैं वो कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ये कोई बेइज्जती नहीं है, पहले भी कई दफा हो चुका है। आसिफ अली ने, आपको याद होगा कि 13 गेंदों पे 24 रन पड़े थे और आसिफ अली ने लास्ट बॉल पे शादाब खान का सिग्नल नहीं लिया था और सामने जाकर एक ही ओवर में 24 रन मार के मैच खत्म कर दिया था। ये प्लेयर के ऊपर होता है, कॉन्फिडेंस के ऊपर होता है। स्टीव स्मिथ बहुत बड़ा टेस्ट प्लेयर है, वो T20 के तो आसपास भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो बंदा कल 100 कर गया। उसके डिफरेंस फेसेस है, वो T20 का बहुत खतरनाक प्लेयर है, वो उस हिसाब से खेलता है। टेस्ट का बहुत खतरनाक प्लेयर है, वो इस हिसाब से, ओडीआई में भी अपने हिसाब से। लेकिन बाबर आजम को यहाँ पे अपनी स्पीड थोड़ी सी मुख्तलिफ करनी पड़ेगी हर फॉर्मेट के हिसाब से। वो बहुत स्लो खेलते हैं, कल भी उन्होंने 39 गेंद पे 37 रन किए और कंट्रोवर्सी अलहदा से उन्होंने बनवा दी।
और यहाँ पे मजा नहीं आया। बाबर आजम बीपीएल के सबसे महंगे प्लेयर थे, बीपीएल के सॉरी, और मजा नहीं दे रहे वो। इसमें गुस्सा करने वाली या हेट करने वाली कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह अगला मैच जब होगा कल, आज 17 है, कल 18 को फिर मैच है सिडनी सिक्सर वर्सेस ब्रिस्बेन हीट का लास्ट मैच है। उसके बाद जो है ना, अगर ब्रिस्बेन हीट वहां पे हारती है, सिडनी सिक्सर जीतती है, तो सिडनी सिक्सर होगी सुपर 4 में। फिर जो टॉप 1 का जो उनका भी सेटअप होगा, सेमीफाइनल क्वालिफायर जो भी उनका है वो होगा। उसके बाद फिर फाइनल, फिर देखते हैं कि बाबर आजम का वहां पे क्या फ्यूचर होता है। लेकिन बाबर आजम की जो फैन फॉलोइंग है वो बहुत गुस्से में, बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है उनकी। और बाबर आजम एक स्टार भी है, इसमें कोई शक नहीं है। वहां पे सिंगल ना लेना ना लेना वो उन स्टीव स्मिथ पे डिपेंड करता है कि वो किस मूड में थे। लेकिन इसमें बेइज्जती वाली कोई बात नहीं है, ये क्रिकेट है। ऑफ द फील्ड वो खुश होंगे, ऑन द फील्ड जो उन्होंने किया, लेकिन ऑफ द फील्ड वो खुश होंगे, एक दूसरे को मुतमईन कर रहे होंगे। और यहाँ पे हम खुद ही ऐसे यहाँ पे बैठ के ऐसी बातें कर सकते हैं। चले अभी तक इतने ही, जैसे ही नई वीडियो आएगी हम आपके साथ हाजिर होंगे। और वीडियो लाइक